Hi guys, I am Malvika and I welcome you all to the Crystal All YouTube channel. So आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो देखेंगे जिसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली, कास्ट, ट्राइब, मार्केट, ये एक रोल प्ले करते हैं क्रिएट करने में और सस्टेन करने में इनइक्वालिटीज़ एंड एक्सक्लूजन। अब इंडिया में ये चीज़ हम लोग इतनी कॉमनली देखते हैं ना कि हमें लगता है ये चीज़ें फैक्ट्स हैं। मतलब जो हम रोज़ रोज़ ये चीज़ें देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सोशल इनइक्वालिटी यानी एक्सक्लूजन नेचुरल है और इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब कि हम लोग इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एक भिखारी का और एक अमीर इंसान का। अब इनमें इनइक्वालिटीज़ कितनी जा रही हैं, जैसे कि भिखारी को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता इसलिए, पर जो अमीर आदमी वो वैरायटी ऑफ डिशेस खा रहा है। उनकी क्लोथिंग सेंस पे भी देखें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब एक नॉर्मल इंसान कॉमन सेंस लगा के ये क्या सोचेगा कि जो बैगर की ये मतलब पोजीशन है, जो ये इसका हाल है, ये इसलिए क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं करता, वो इंटेलिजेंट नहीं है। बट एक साउथ अमेरिकन प्रोवर्ब है जो बोलते हैं कि अगर हार्डवर्क पे ही हमारी रिचनेस और पुअरनेस डिपेंड करती तो रिच लोग सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और पुअर लोग सबसे कम, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों के कंपैरेटिवली इन मोस्ट ऑफ द केसेस कम हार्डवर्क करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है बट एबिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, जिसको हम सोशल इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन का नाम देते हैं। बट अगर जस्ट इमेजिन कि अगर सभी रिसोर्सेज को इक्वली दिया जाए तो जो चीज़ मैटर करेगी वो होगा हमारा एफर्ट, कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारे लिए एफर्ट मैटर करेगा। बट अगर हम जनरल सेंस में देखते हैं, क्योंकि हमारे अभी इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए हमारी सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का। अब इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो सबसे पहले कि इंडिविजुअल की बात ना करके ग्रुप की बात करता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। हाउएवर इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी क्वाइट इंटरलिंक्ड है, बट स्टिल हम ज़्यादा फोकस करेंगे सोशल इनइक्वालिटी पे और डेफिनेट पैटर्न्स पढ़ते हैं इसमें हम सोशल इनइक्वालिटी के। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी होती क्या है। तो एक सोसाइटी में क्या होता है, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो अब हम जो हमारे सोशल रिसोर्सेज हैं इनको ब्रॉडली 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक कैपिटल, जिसमें हमारे मटेरियल एसेट्स और इनकम आ जाती है। दूसरा आता है कल्चरल कैपिटल, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और स्टेटस आ जाता है। एंड थर्ड आता है हमारा सोशल कैपिटल, जिसमें कि हमारे कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ तक और हमारे सोशल एसोसिएशन वगैरह आ जाती है। अभी ये जो तीनों टाइप की कैपिटल हैं, सोशल रिसोर्सेज हैं, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आगे क्या देखते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी अगर को हमें डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज, कि जो सोशल रिसोर्सेज का अनइक्वल एक्सेस मिल रहा है उसके पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल इनइक्वालिटी। अब बोला जाता है कि इननेट डिफरेंसेस ऑब्वियसली होते हैं इंडिविजुअल में। इननेट डिफरेंसेस मतलब जो हमारे इनर डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है। बट सोशल कैपिटल का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ये इनइक्वालिटीज क्रिएट करने में। इसलिए बोला जाता है सोशल inequality is not only the result of natural differences between people but is produced by the society। ये सिर्फ जो सोशल इनइक्वालिटी है ये सिर्फ नेचुरल डिफरेंसेस का रिजल्ट नहीं है, बट ये प्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। अब देखिए जो सोशोलॉजिस्ट है वो सोशल इनइक्वालिटी को समझने के लिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सिस्टम बाय विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी आर रैंक्ड इन हायरार्की। ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो लोगों की कैटेगरीज हैं उनको रैंक कर दिया जाता है हायरार्की में। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अब यही जो हायरार्की है ना, यही हायरार्की इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस को शेप करती है। इसका क्या रिलेशन होगा दूसरे के साथ, इस चीज़ को शेप करती है। और इसको कितने एक्सेस मिलेगा रिसोर्सेज से और अपॉर्चुनिटीज से, इस चीज़ को भी शेप करती है। क्या ये हायरार्की। अब कुछ फीचर्स देखते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। तो सबसे पहला फीचर आता है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये करैक्टरिस्टिक है सोसाइटी का, ना कि इंडिविजुअली ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये ओवरऑल एक पूरी सोसाइटी का करैक्टरिस्टिक है।
दूसरा हम लोग देते हैं जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये परसिस्ट कर रहा है वो जनरेशन। मतलब अगर हम कास्ट सिस्टम को भी देखते हैं तो ये जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल ब्राह्मण कास्ट से है तो उसका लड़का ब्राह्मण होगा, एंड फर्दर जनरेशन टू जनरेशन ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड आइडियोलॉजी। अब हमने पहले बोला कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो परसिस्ट कर रही है वो जनरेशन, तो इसका मतलब वो किसी न किसी से सपोर्ट होगी, और वो किससे सपोर्टेड है, हमारे बिलीव्स और आइडियोलॉजी से। जैसे कि हम सोशल इनइक्वालिटी को फेयर और इनएविटेबल समझ लेते हैं। और अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की तो हमारे यहाँ पे प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ये हमने पहला चैप्टर्स में पढ़ा भी था कि अगर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है जो सेक्रेडनेस के क्लोज है उसको हम प्योरिटी बोल देते हैं, और जो सेक्रेडनेस से दूर होकर काम कर रहा है उसको हम पोल्यूशन बोल देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमको क्या लगता है, ये हमारा बिलीफ है, हमारा आइडियोलॉजी है कि जो हमारा सोशल इनइक्वालिटी है कास्ट के सिस्टम में वो फेयर है। अब हम लोग आगे देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। मोस्टली इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे होता है ऐसा बोला जाता है, बट ये चीज़ पार्शली ट्रू है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। क्योंकि जो सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है, एथनिसिटी के बेसिस पे होता है, कास्ट एंड डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी होता है, सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बेसिस पे नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं वुमेन, ये जेंडर के बेसिस पे कैसे होता है, वुमेन है बट वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है, उसको भी पब्लिक में कई बार सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता है। अब इसका इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके पास है बट इसके जेंडर के बेसिस पे इसको सोशली एक्सक्लूड किया जाता है और उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अब जैसे देख लेते हैं, अगर एक इंडिविजुअल है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसका रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन से, ठीक है, तो उसको अकोमोडेशन लेने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है एक मिडिल क्लास कॉलोनी में। जस्ट इमेजिन ये एक कॉलोनी है, वेट, हाँ ये एक कॉलोनी है। अब यहाँ पे ये मिडिल क्लास कॉलोनी है, तो अब एक इंडिविजुअल है कि मुस्लिम है, ये क्या है मुस्लिम, अब इसको इस मिडिल क्लास कॉलोनी में रेंट पे कोई रूम लेना है या फ्लैट लेना है, तो अब और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे इसके साथ की, तो वो सब मतलब लेना चाहेंगे एक रेंट पे मिडिल क्लास कॉलोनी में, क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हिंदू रिलीजन मेजॉरिटी में है इस मिडिल क्लास कॉलोनी में, तो बहुत कम चांसेस है और उसको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी एक फ्लैट एक रूम रेंट करने में, क्योंकि इसका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, जो कि इस कॉलोनी में माइनॉरिटी रिलीजन होगा। अब आगे देखते हैं प्रेजुडिस क्या होता है। प्रेजुडिस क्या होता है, प्री कंसीव्ड ओपिनियन और एटीट्यूड्स हेल्ड बाय मेंबर ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड अनदर, कि जो हमारे प्री जजमेंट्स होते हैं ना, प्री कंसीव्ड ओपिनियंस होते हैं, हमारे एटीट्यूड होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट, ठीक है, उनके लिए, ये नेगेटिव सेंस में मोस्टली यूज होता है। और प्रेजुडिस का लिटरल मीनिंग देखें दैट इज प्री जजमेंट। अब ऑफन ये क्या होता है, ग्राउंडेड होता है स्टीरियोटाइप्स में। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स मतलब बहुत सारे बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे कि एथनिसिटी के बेस पे हो सकता है, रेस जेंडर के बेस पे हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक वर्क है वो वुमन ही करे, ये क्या काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप है। अब स्टीरियोटाइप्स की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, फिक्स होल ग्रुप इनटू सिंगल होमोजेनियस कैटेगरीज एंड दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द वेरिएशन अक्रॉस इंडिविजुअल्स, अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट एंड अक्रॉस टाइम, कि हम पूरे ग्रुप को एक सिंगल कैटेगरी में रख देते हैं, हम ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि कितने ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं इंडिविजुअल्स में, टाइम के साथ कितने वेरिएशंस आ जाते हैं, ये चीज़ हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और पूरे ग्रुप को एक ही सिंगल कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कि एक इंटायर कम्युनिटी को हमने एक सिंगल कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि हमने देखा कि एक सिंगल इंसान को देखा और हमने देखा कि वो अगर लेज़ी है तो हमने उसकी पूरी कम्युनिटी को लेज़ी बोल दिया, और अगर वो चालाक है तो हमने उसकी पूरी कम्युनिटी को चालाक बोल दिया। ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स को जज करके हमने पूरी कम्युनिटी को उसी सिंगल फ्रेम में एडजस्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप। अब जैसे कि प्रेजुडिस डिस्क्राइब करता है हमारा एटीट्यूड और ओपिनियन, डिस्क्रिमिनेशन हमारा एक्चुअल बिहेवियर बताता है दूसरे ग्रुप को लेके या दूसरे इंडिविजुअल को लेके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसकी, हम एक इंडस्ट्री है उसमें 5 इंडिविजुअल्स ने अप्लाई किया है, बट उसमें हमको सिर्फ 4 इंडिविजुअल सेलेक्ट करने हैं। तो अब वहाँ पे जो सिलेक्ट करने वाला है, जस्ट इमेजिन वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, और वो जो 4 लोगों ने अप्लाई किया वो भी बुद्धिस्ट है, तो उनको तो जॉब मिल गई, और लास्ट वाला जो हम दे रहे मुस्लिम है या क्रिश्चियन है तो उसको जॉब नहीं मिली। अब वो जब उससे पूछेगा रीज़न कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, तो उसको वो ओपनली स्टेट नहीं कर सकता कि तुम्हारे रिलीजन के बेसिस पे तुम्हें स्टेट नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, आई मीन, बट वो लोग अदर रीज़न दे देंगे, जैसे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या कुछ ना कुछ उसकी कमियां गिना देंगे, जबकि उनका
जो एक्चुअल रीज़न होगा वो तो ये होगा ना कि उन्होंने अपने रिलीजन वालों को प्रायोरिटाइज कर दिया, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया पर्सन ई के अगेंस्ट। ओके, अब हम लोग सोशल एक्सक्लूजन देखते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है, refers to ways in which individuals may become cut off from full involvement in a wider society। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि वो तरीका होता है जिससे कि इंडिविजुअल कट ऑफ कर लेता है अब पूरी वाइडर सोसाइटी में इन्वॉल्व होने से। अब ये एक्सीडेंटल नहीं होता, ये एक स्ट्रक्चर फीचर है हमारी सोसाइटी का। अब जो सोशल एक्सक्लूजन होता है ये इनवॉलेंटरी होता है, मतलब कोई अपनी मर्जी से नहीं चाहता कि उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाए। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ द विश ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। अब एक गरीब आदमी ब्रिज के नीचे सो रहा है क्योंकि उसके पास कोई और सोने को जगह नहीं, तो वो अपनी मर्जी से नहीं सो रहा, बट उसको फोर्सफुली एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि उसके पास रिसोर्स ही नहीं है, कि वो घर ही नहीं है उसके पास कि वहाँ पे जाकर सो जाए। अब एक अमीर आदमी क्या ब्रिज के नीचे सोना चाहेगा? नहीं, ऑब्वियस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब एक इंडिविजुअल्स को लॉन्ग टाइम के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, तो वो इंक्लूजन के लिए ट्राई करना भी बंद कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि अपर कास्टिस जो थे उन्होंने प्रोहिबिट किया था लोअर कास्टिस को टेम्पल्स में आने से। ओके, ये तो पता होगा, ये तो लाइक प्री इंडिपेंडेंट एरा में होता था, और अभी भी इतना नहीं होता, पर हाँ कुछ रूरल एरियाज में होता है कि जो लोअर कास्टिस के लोग हैं वो टेम्पल्स में उनको जाने नहीं देते थे अपर कास्ट वाले। तो लोअर कास्ट वालों ने क्या किया, उन्होंने अपने टेम्पल्स बना लिए और अपना रिलीजन बना लिया, या फिर वो दूसरे जो पहले से इस्टेब्लिश्ड रिलीजन थे उनमें कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ, अब लोअर कास्टिस को डिज़ायर भी नहीं है कि वो हिंदू टेम्पल्स में जाए क्योंकि उनके पास अपने टेम्पल्स है, अपना रिलीजन है, तो वो क्यों जाना चाहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल एक्सक्लूजन हो नहीं रहा, सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है क्योंकि जब उनको एक्सक्लूड किया गया था दैट वाज रिगार्डलेस ऑफ देयर विश। ओके, सब अब हम लोग हिस्टोरिकली देखते हैं कि हिस्टोरिकली बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं कास्ट, जेंडर और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, और बहुत सारे लॉज भी मेड किए गए। पर इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम टू टाइम जब लॉज मेड किए जा रहे हैं फिर भी ये चीज़ पूरी तरह से ओवरकम नहीं हो पा रही है, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन पूरी तरह से ओवरकम नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव अलोन कांट ओवरकम दिस। सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म वो अकेले एक लेजिस्लेटिव नहीं कर सकते कि हमने लॉस बना दिया और हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो क्या नीड है? नीड है कि कांस्टेंट सोशल कैंपेन किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली 4 ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे सोशल इनक्वालिटी में और कैसे सोशली एक्सक्लूड किया गया बेसिकली उनको। तो वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं? अनटचेबल्स, दैट इज दलित्स, आदिवासीज, ट्राइबल पीपल, वुमेन और डिफरेंटली एबल पीपल। सो अब इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू।